डिलीवरी के वक्त यह बच्चा मां के पेट को चीरता हुआ बाहर निकला। जब उसकी मां उसे जन्म दे रही थी तभी यह बच्चा सीधे मां का पेट चीरता हुआ बाहर निकल आया और उसी पल उसकी मां की दर्दनाक मौत हो गई। जब दाई ने यह दृश्य देखा तो समझ गई कि यह कोई साधारण बच्चा नहीं बल्कि एक राक्षसी संतान है। डर के मारे वह उसी रात बच्चे को कपड़े में लपेटकर सीधे गंदी नाली में फेंक आई। लेकिन जैसे ही वह वहां से आगे बढ़ी, बच्चे के रोने की आवाज ने उसका दिल पिघला दिया। आखिरकार शीशी नाम की एक औरत उस बच्चे को अपने घर ले आई। उस दिन के बाद से दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए। अब दियाओजाई पूरी तरह जवान हो चुका था। ऊपर से देखने में वह बिल्कुल एक सामान्य इंसान जैसा लगता था, लेकिन हर महीने एक दिन ऐसा आता जब शीशी उसे कपड़े उतारने को कहती, फिर उसके हाथ पैर कसकर बांध देती। दियाओजाई चाहे जितनी भी मिन्नत करे, शीशी जरा भी नहीं पिघलती। वह बिना पीछे देखे लोहे का भारी दरवाजा बंद कर देती। अगले ही पल कमरे के अंदर से भयानक और डरावनी दहाड़ सुनाई देती। पूरी रात शीशी दरवाजे के बाहर बैठी रहती, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाती। अगली सुबह जब वह दरवाजा खोलती, दियाओजाई का पूरा शरीर बालों से भर चुका होता और हाथ जितनी मोटी लोहे की जंजीरें भी टूटी पड़ी होती। शीशी सबसे पहले उसके मुंह की जांच करती, फिर उसके चाकू जैसे नुकीले नाखून काटती और उसके शरीर के सारे बाल साफ कर देती। सब कुछ खत्म होते ही दियाओजाई फिर से एक सामान्य इंसान बन जाता, मानो कुछ हुआ ही ना हो। शीशी उसे कभी भी मांस खाने नहीं देती थी। वह हमेशा कहती, मांस अच्छा नहीं होता, खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा। इसी वजह से दियाओजाई रोज सिर्फ टमाटर और अंडे खाकर जिंदा रहता था। एक दिन शीशी को जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा तो उसने दियाओजाई को पास वाली दादी के घर छोड़ दिया। जब दादी को पता चला कि उसने आज तक मांस नहीं खाया तो उन्होंने बिना सोचे समझे उसके लिए मांस वाला खाना मंगवा दिया। लेकिन दादी नहीं जानती थी कि उनकी यह भलाई एक भयानक तबाही में बदलने वाली है। जब शीशी घर लौटी और उसे पता चला कि दियाओजाई ने मांस खा लिया है तो वह घबरा गई। वह तुरंत उसके पास पहुंची। इस समय दियाओजाई बेहद गुस्से में था। वह चिल्लाकर बोला, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मांस इतना स्वादिष्ट है तो फिर पेट खराब क्यों नहीं हुआ? वह पूछने लगा, क्या मैं तुम्हारा अपना नहीं हूं या फिर इसलिए तुमने मेरे साथ इतना अन्याय किया? अब सच्चाई छुपाना नामुमकिन था।